जब कोई भी ठीक नहीं हुआ तो इन्होंने एक कैंप बनाकर वहाँ पर बच्चों को उधर रखने लगे। वो रूबी से कहता है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल बताऊंगा, सिखाऊंगा मैं तुम्हें। अब आहिस्ता आहिस्ता रूबी भी सब सीख रही थी। एक दिन ये बहुत उदास थी। ऑरेंज लड़का, प्रेसिडेंट का बेटा, रूबी के पास आता है, कहता है एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज के दर्द को समझ सकता है। फिर ये उसका हाथ पकड़ता है, पर तभी ऐसा करते हुए लियाम भी उसे देख लेता है, जिस पर इसे बहुत गुस्सा आता है। अब ऑरेंज लड़का रूबी की 6 साल पुरानी जिंदगी में देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात रूबी के साथ क्या हुआ था, उसके मॉम डैड उसे कैसे भूल गए। रूबी जब अपनी बर्थडे वाले दिन अपने मॉम डैड के पास गई थी तो इसने अपनी मॉम के हाथ को छूकर उनकी सारी यादों को मिटा दिया, और यही वजह थी कि उसके मॉम डैड उसे भूल गए थे। Here, come with me. ऑरेंज लड़का हैरान हो जाता है, कहता है ऐसा करना तो मुझे भी नहीं आता। वो कहता है ये सब तो मेरे पास भी नहीं है, क्या तुम मुझे सिखा दोगी? वो कहती है मैं नहीं जानती ये मैं कैसे कर लेती हूँ, और इसी गलती की वजह से मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया। अब जब रूबी लियाम से मिलती है तो वो इससे काफी नाराज था। कहता है मैं जानता हूँ तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। रूबी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और हम दोनों भी कभी नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे डर है मैं तुम्हारे साथ भी वही ना कर दूं जो मैंने अपने मॉम डैड के साथ किया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये लियाम के दोस्त के पास आती है जो झील के किनारे बैठा था। वो रूबी से कहता है इधर भी मुझे वही सब लगता है जैसा बेस में था, हम इधर भी महफूज नहीं है। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का अपने लैपटॉप पर किसी को कुछ बता रहा था कि इधर कितने ब्लू हैं और कितने ऑरेंज हैं। तभी उधर रूबी आ जाती है, जिसे देखकर ये अपना लैपटॉप बंद कर देता है। ये भी इससे लैपटॉप ही लेने आई थी ताकि इसका दोस्त अपने घर वालों से राब्ता कर सके। पर यहाँ पर ये इससे एक डील करता है, कहता है कि अगर तुम मुझे ये पावर सिखाओ कि लोगों के दिमाग में जाकर उनकी याद को कैसे मिटाते हैं तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। ये भी हाँ बोल देती है। अब जब ये सब सिखा रही थी, जब ये अपनी आंखें खोलती है तो ऑरेंज लड़का उससे बदतमीजी कर रहा था। ये एक मुक्का मारकर यहाँ से भाग जाती है। बाहर जाकर बहुत रोती है। लियाम इससे पूछता है कि क्या हुआ, ये उसको सब बता देती है, जिस पर लियाम को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑरेंज लड़के को मारने आ रहा था। रूबी कहती है ये लड़ने का वक्त नहीं है, हम यहाँ पर महफूज नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। अब जब ये सब रात को यहाँ से भाग ही रहे थे तो उधर कैंप का जनरल आ जाता है। अब ऑरेंज लड़का भी उधर आ गया था। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ऑरेंज लड़का जो प्रेसिडेंट का बेटा था वो भी बेस के लोगों के साथ मिला हुआ था जो बच्चों की आर्मी बनाना चाहते थे। ये लियाम को अपने कंट्रोल में कर उसे बहुत मारता है, पर तभी रूबी उस जनरल को कंट्रोल में करके उसे मार देती है। गोल्डन लड़की भी अपनी बिजली का इस्तेमाल कर उन पर हमला करती है, जिसके बाद रूबी अपने तीनों दोस्तों को यहाँ से जाने का कहती है और फिर अकेले ही ऑरेंज लड़के का मुकाबला करती है। इसके सभी गार्ड्स को कंट्रोल में करके इन्हें कहती है कि इस पर गन कर लो, पर ये दोबारा उन्हें कंट्रोल में कर उन्हें आपस में ही मरवा देता है। अब रूबी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर मामला उल्टा हो गया था। वो लड़का इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से सारी उदास कर देने वाली सोचों को निकाल दूंगा, फिर हम दोनों मिलकर दुनिया में राज करेंगे। पर इससे पहले रूबी उसके कंट्रोल में आते हुए हेलीकॉप्टर के पायलट को कंट्रोल करके ऑरेंज लड़के के ऊपर गिरा देती है। उधर दूसरा हेलीकॉप्टर इस पर बॉम्ब गिराता है, पर लियाम के दोस्त ने इसे बचा लिया था, लेकिन अब वो भी जख्मी हो गया।